हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर सुधा श्रीवास्तव। और आज मैं आपको बताऊंगी कि हम अपने दांत में आरसीटी कराएं या फिर दांतों को निकलवा देना चाहिए। आरसीटी वर्सेस एक्सट्रैक्शन, विच वन इज़ बेटर फॉर यू? आई एम डिस्कसिंग फ्यू पॉइंट्स। सबसे पहले तो अगर आपके दांत में कोई कीड़ा लगा है, स्वेलिंग आ गई है, बहुत ज़्यादा पेन है, पेन इतना ज़्यादा है कि आपको पेन किलर से भी रिलैक्स नहीं हो रहा, तो आप डेंटिस्ट को विज़िट करने जाते हैं ये माइंड में रख करके कि अब मुझे इस दांत को निकलवा देना है, क्योंकि इतना ये तकलीफ़ दे रहा है, इतनी स्वेलिंग आ गई है, तो इसको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। सेकेंडली, हमारे माइंड में ऑलरेडी इतने मिथ होते हैं, हमारे रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर्स या फिर फ्रेंड्स अपने अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं कि मुझे ऐसा हुआ, मैंने आरसीटी कराई, मुझे ये प्रॉब्लम्स हुई, या फिर मैंने एक्सट्रैक्शन कराया, मुझे ये प्रॉब्लम्स हुई। तो ऑलरेडी हम माइंड में बहुत सारे मिथ रख के डेंटिस्ट के पास जाते हैं। अब आपके माउथ में स्वेलिंग आ गई है, आपको पेन हो रहा है, इतना पेन है अनबेरेबल कि वो मेडिसिन से भी नहीं जा रहा है, तो आप डेंटिस्ट को विज़िट करने गए, माइंड ये मेकअप किया कि आज तो मुझे इस दांत को निकलवा देना है, बट आपके डेंटिस्ट ने आपका माइंड काउंसिल कर दिया और उन्होंने आपको आरसीटी सजेस्ट कर दिया। आरसीटी सजेस्ट करने की वजह से आप कंफ्यूज हो गए कि अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने तो माइंड सेट करके आया था कि दांत में इतनी स्वेलिंग है, इन्फेक्शन है, उसको मैं निकलवा दूंगा। अब वहाँ मेरे डेंटिस्ट ने मुझे दूसरा कुछ सजेशन दे दिया, तो आप क्या करते हैं, घर चले आते हैं कंफ्यूज स्टेट में कि क्या कराना है क्या नहीं कराना है। तो ये वीडियो आपके लिए है कि आपको एक्चुअल में क्या कराना चाहिए क्या नहीं। सबसे पहले पॉइंट कि डेंटिस्ट पे आपको फेथ रखना है। जो भी डेंटिस्ट आपको जो भी सुझाव दे रहे हैं व्हाटएवर, वो आपके लिए अच्छा है, आपके दांतों के हेल्थ के अकॉर्डिंग वो देंगे। आप अपने माइंड में जो भी मिथ रखे हैं वो सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं, सारी बॉडी अलग होती है, सबके अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो आप उसको अपनी लाइफ से कंपेयर मत करें। सेकेंड कि डोंट लिसन टू एनी वन एल्स। आप दूसरों की बातों को मत सुने। आपकी बॉडी के लिए, आपके दांतों के लिए, आपके दांतों की कंडीशन के लिए क्या बेस्ट चॉइस है, ये आपको डेंटिस्ट डिसाइड करेगा। आपके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स आपको डिसाइड नहीं करके देंगे। अब आते हैं कि क्या कराया जाए, आरसीटी कराया जाए या फिर एक्सट्रैक्शन। सबसे पहले चीज़ तो जो नेचुरल चीज़ें हैं हमको भगवान ने दी है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम बचाने की कोशिश करना चाहिए। नेचुरल चीज़ें अगर हमारे माउथ में है तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमें और भी ज़्यादा अच्छी कंडीशन में रखनी चाहिए, जिससे फर्दर कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। और सेकेंडली, आर्टिफिशियल चीज़ें तो कभी भी नेचुरल चीज़ों को रिप्लेस नहीं कर सकती। तो कभी भी माइंड में ये ना रखें कि दांत को हमें उखड़वाना है। आरसीटी इज़ बेस्ट चॉइस। आरसीटी में क्या है कि हम दांतों का इलाज कर देते हैं। आपको ये लगता है कि मेरे दांत में तो इतनी सूजन आ गई है, इतना इन्फेक्शन फैल गया, इतना ज़्यादा पेन है, इसका मैं क्या इलाज कराऊँ, इससे अच्छा है कि निकलवा दूँ। नहीं, इसका इलाज पॉसिबल है। इसके इलाज को ही रूट कनाल कहते हैं। रूट कनाल आपने करा लिया, जिससे नेचुरल चीज़, आपकी नेचुरल दांत प्रिजर्व्ड हो गई, वो फर्दर आपके जो है आगे दांतों को यूज़ करेगा, वो दांत जो है आपके खाने के काम आएगा, राइट। तो ऑलवेज़ ट्राई कि आप नेचुरल चीज़ को प्रिजर्व रखें। दूसरी चीज़ ये है कि आपको लगता है कि ये आरसीटी जो है वो तो बहुत ज़्यादा महंगी है, दांत हमने उखड़वा लिया, दांत हमने निकलवा लिया, तो वो तो बहुत ही सस्ते में हो जाएगा। लेकिन नहीं, ये आपका मिथ है। आरसीटी क्या है कि एक पर्टिकुलर दांत के लिए होगी और उसी दांत के आपके खर्चे होंगे। उसके ऊपर अगर दांत की कंडीशन ख़राब है तो हम उसके ऊपर एक कैप लगा देते हैं, जिसके अलग से चार्जेस आएंगे। बट अगर आपने एक्सट्रैक्शन करा लिया, दांत निकलवा लिया, तो उसके फर्दर आगे कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्योंकि हमारे सारे दांत अलग अलग काम के लिए बनाए गए हैं। कुछ मोलर्स हैं, प्री मोलर्स हैं, इंसाइजर्स हैं, तो इनके सब अलग अलग काम हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे इंसाइज़र में पेन है, हमने दांत निकलवा लिया, तो हम अच्छे से बाइट नहीं कर पाएंगे, कुछ चीज़ें कट नहीं कर पाएंगे, और वहाँ पे आपको देखने में भी अजीब लगेगा। इन सेम वे पीछे के दांत हैं, मोलर्स हैं, वो चबाने के काम आते हैं। अगर आपने दांत निकलवा लिया और आपने वहाँ पे कोई आर्टिफिशियल टीथ नहीं पहना, तो वहाँ पे आपका बाइटिंग सफ़र करेगा, आप च्यू नहीं प्रॉपर कर पाएंगे, आपके गम्स में चोट लगेगी। तो ये सारे फर्दर कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो आर्टिफिशियल टीथ लगाना मस्ट हो जाएगा। अगर आपने दांत निकलवाया तो एक दांत की जगह आपको 3 यूनिट की ब्रिज लगानी पड़ेगी, जो और भी ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा, या फिर आपको इम्प्लांट में जाना पड़ेगा, वो एक फर्दर सर्जिकल प्रोसेस है, राइट। तो इट वुड बी बेटर कि आरसीटी जो है वो आपके दांतों के लिए बेस्ट है। दांत हमने निकलवाया नहीं, उस दांत के ट्रीटमेंट करा ली और उसी दांत सेम टूथ पे एक आपकी सिंगल कैप लग गई। तीसरी चीज़,
अगर आपने दांत निकलवा लिया तो वहाँ पे क्या होगा, ड्यूरिंग पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतता रहेगा तो वहाँ बोन का सपोर्ट कम हो जाएगा, वहाँ बोन आपकी कंपैरेटिवली और दांतों की अपेक्षा छोटी होने लगेगी साइज़ में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फर्दर कोई एक्टिव मूवमेंट आप वहाँ पे बाइट नहीं कर पा रहे, क्योंकि दांत ही नहीं है। आप उधर से खाना छोड़ दोगे, ऑपोजिट तरफ से खाने लगेंगे, है ना। तो क्या होता है कि वहाँ पे जब आप खा नहीं रहे, मसल मूवमेंट नहीं कर रहे, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं बढ़ रहा है, वहाँ पे मसल एक्सरसाइज नहीं हो रही है, तो आपको चीक्स भी वहाँ के संकेल लगेगा, चीक्स आपका अंदर चला गया, आपका फेस डिसफिगर लगेगा, बोन की हाइट जो है वो छोटी हो जाएगी, नेचुरल जो आपका बोन का कंडीशन है वो सेक्रीफाइस हो जाएगा। तो इट वुड बी बेटर कि दांत उखड़वाने से बचें। दांत उखड़वाना इज़ नॉट एट ऑल अ काइंड ऑफ ए ट्रीटमेंट। दांत उखड़वा लिया, उसके बाद क्या, उसके बाद हम कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ आर्टिफिशियल दांत लगा सकते हैं, राइट। लेकिन अगर आपके दांत हैं माउथ में, उसका हम ट्रीटमेंट देंगे और फर्दर भी फ्यू मोर ईयर्स तक वो आपके दांतों का प्रॉपर यूज़ कर पाएंगे आप, जो आप दांत उखड़वाने के बाद नहीं कर पाएंगे। फोर्थ पॉइंट क्या है कि अगर आपने दांत निकलवा लिया वहाँ पे, तो उसके आजू बाजू के जो दांत आसपास के होते हैं उस जगह को घेरने के लिए टेढ़े हो जाते हैं, टिल्टेड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने नीचे का दांत निकलवाया है तो उसके ऑपोजिट जो ऊपर का आपका अपना दांत है वो भी आपकी लंबाई में बढ़ने लगता है, क्योंकि हमारे दांतों की जो कंडीशन है वो जनरली ग्रो करने की होती है। जहाँ पे दांत नहीं है उस स्पेस को वो कवर करने लगेंगे टिल्ट हो करके। जब टिल्ट हो जाएंगे, टेढ़े हो जाएंगे दांत, फिर आप चबाएंगे तो और वो टेढ़ा टेढ़ा प्रेशर लगेगा। जब टेढ़ा प्रेशर लगेगा तो फिर अगल बगल के दांत भी आपके हिलने लगेंगे और ऊपर के दांत भी आपके लंबे होने की वजह से उसमें भी सेंसिटिविटी आ जाएगी। आप कुछ ठंडा गर्म कुछ भी खा रहे हैं तो आपको दांतों में पेन शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इट वुड बी बेटर कि दांत निकलवाने का माइंड में आप कॉन्सेप्ट को ना रखें। RCT इज़ बेटर, फार फार बेटर देन एक्सट्रैक्शन। सो हियर इट ऑल अबाउट। अगर फिर भी आपको जो है कोई कन्फ्यूज़न है, कुछ माइंड में आपकी बातें चल रही हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई विल गिव आंसर प्रॉपरली, एंड फर्दर किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ ये भी आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू like and subscribe my channel. Thank you.